चुनावी घमासान अपने रोचक दौर में है और जो चुनाव प्रचार है वो भी खूब जोर शोर से चल रहा है। संजीव बालियान है, केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ में मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। किस तरीके का माहौल दिख रहा है, क्योंकि आपके यहाँ रैली भी हो गई और इस बार तो गठबंधन भी है, तो क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? बढ़िया लग रहा, खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है, आदरणीय गृह मंत्री की भी परसों रैली थी, जयंत चौधरी भी साथ थे, तो सब साथ हैं और पूरे पश्चिम में अच्छा माहौल है। लेकिन कुछ जगहों पर ये कहने में आ रहा है कि चूंकि 10 साल हो गए तो थोड़ी नाराजगी भी है, होती है, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके की कुछ नाराजगी क्या आपको इलाके में भी सुनने को या देखने को मिल रही है? देखिए, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रो इनकम्बेंसी एंटी के बजाय शब्द बदल गया। जब वो गुजरात में थे जब बदल दिया था। वो स्थिति देश में जो काम हुए, किसी एक आधे व्यक्तिगत नाराजगी हो किसी व्यक्ति की तो वो अपने बात, लेकिन जिस तरह के काम हुए, जिस तरह की स्थिति है, जितना बड़ा बदलाव जनपद मुजफ्फरनगर में या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी की जगह नहीं बचती, प्रो इनकम्बेंसी। एक फैक्टर आपके साथ आया है, जयंत साथ आ गए और आप लोग मंच पे भी साथ दिखाई पड़े। तो ये जो जाट मुस्लिम पहले था उसमें कम से कम जाट तो एक इधर हो गया और मुस्लिम अलग हो गया, तो आपको लगता है क्या कि इसका असर आपके चुनाव नतीजों पर देखने को मिलेगा? पहली बात तो बदलती हुई परिस्थितियों में जाति के हिसाब से चुनाव निकल जाते हैं। अब लोग बहुत समझदार हो गए और कोई एक जाति राजनीतिक परिणाम नहीं देते, सर्व समाज से किसी की जीत होती है। तो मैं तो चुनाव 10 साल में मोदी जी के काम, प्रदेश सरकार के 7.5 साल के काम और मेरी जनता के बीच उपस्थिति, सबसे मिलना चिलना, सुख दुख में रहना और यहाँ के कार्य के आधार पर लड़ रहा हूँ। मैं जातिगत और धार्मिक आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहा। मुस्लिम भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है इस बार। कुछ जगहों पर हुआ कि आपका विरोध भी हुआ, गाड़ियां भी रोकी गई, इस तरीके का क्या पहले भी हुआ था जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी आपका कुछ अलग अलग जगहों पर? तो क्या इसके पीछे क्या आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक कोई लोग हैं जो प्रेरित हैं जिसकी वजह से इस तरीके का विरोध हो रहा है? अगर कोई किसी से विरोध है या नाराज है तो वोट खिलाफ देगा कि पत्थर मारेगा ईंट। पिछली बार 5.5 लाख वोट मेरे विरोध में गए तो 5.5 लोग मेरे ईंट मारते तो यार मैं तो मर जाता। विरोध है तो खिलाफ में वोट दो ना भाई। अगर ईंट मार रहा है कोई मेरे तो इसका मतलब कोई से मारने के लिए कह रहा है, जब भी तो मार रहा है ना दोस्त। ये तो पूरे देश में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग वोट देते हैं। आप भी किसी को वोट देते हो जिससे दूसरे को नहीं देते, उसकी ईंट थोड़ा मारते हो, पथराव करते हो उनके ऊपर। ये अलग तरह की प्रक्रिया शुरुआत हुई है और ये खुद नहीं हुई, ये कराई गई है। इसके पीछे कुछ लोग जो भी हैं इसके पीछे हैं। पुलिस से मैंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, मैं किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं करता, लेकिन मैंने प्रशासन को कहा है जो इसके पीछे का पर्दे के पीछे जो चेहरा है उसको जनता के सामने लाया जाए। कुछ तो पता चला होगा कि कौन लोग हैं? मैं चाहता हूँ पुलिस बतावे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा कि साजिश करता ये है, वो मैं ना बताऊँ, पुलिस बताए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक आखिरी सवाल, एक समुदाय या एक जो समाज है प्रजापति समाज, वो माना जाता है कि बीजेपी का वोटर है, लेकिन इस बार एक बीएसपी के कैंडिडेट आ गए दारा सिंह जी। क्या लगता है कि वो समीकरण कहीं बिगाड़ रहे हैं आपका, या कहीं कुछ उसमें नुकसान हो सकता है अगर वहाँ वोट बटता है? नहीं बटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोटर मोदी जी से प्यार करते हैं, पार्टी से प्यार करते हैं। और अगर इस तरह से वोट बटने लगे तो अलग अलग जातियों के को खड़ा कर दो सबसे। मेरे जिले में 100 पार्टी रजिस्टर्ड है, यहाँ 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, आपको आइडिया नहीं। तो हर जाति का एक खड़ा करो तो जाति का तो वोट बढ़ गई और चुनाव जीत गए। ऐसे जातियों से खड़े होने से कभी वोट नहीं बढ़ती। वोट एक विचारधारा, एक सोच, एक देश के लिए सोच है, कोई जाति बिरादरी का सम्मेलन तो है नहीं। मुजफ्फरनगर में लड़ाई जोरदार है, टक्कर कांटे की है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक जी हैं। क्या घूम रहे हैं गली गली में, क्या माहौल दिखाई पड़ रहा है? लोगों को खुशामद कर रहे हैं, मना रहे हैं और लोग हमारे साथ हैं। कमेरे और लुटेरों के बीच लड़ाई है। अच्छा। कमेरा वर्ग हमारे साथ है, लुटेरा वर्ग हमारे खिलाफ है। कमेरा 95% है, लुटेरा 5% है। या हिंदू मुसलमान जाति उससे ऊपर उठ करके चुनाव है। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ना जाति का ना धर्म का। यहाँ तो केवल सम्मान का मुद्दा है। जो पिछले 10 साल में लोगों को अपमानित किया गया, जो करप्शन हुआ, नौजवान का रोजगार छीना गया, वो मुद्दा है, वो मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लोकदल और बीजेपी आपस में गठबंधन कर लिया, आप भी जाट कम्युनिटी से हैं, क्या असर है? क्योंकि किसान आंदोलन में एक माहौल अलग बना था, क्या उस माहौल को इससे बैलेंस किया है बीजेपी ने? देखिए, ना तो लोकदल के खिलाफ हमारा चुनाव है,
ना लोकदल के हम खिलाफ हैं। हम चरण सिंहवादी लोग हैं, समाजवादी पार्टी भी चरण सिंहवादी पार्टी है। और हमने कहा यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। जो मामले हुए हैं किसान के सामने अपमान का बहुत बड़ा मामला है। 750 किसानों की शहादत है। किसान मसीहा का सामान बाहर फेंकने की शहादत है। बात है 2019 में बागपत और मुजफ्फरनगर के चुनाव नतीजे बदलने का सवाल है। हाथरस की लाठीचार्ज का सवाल है। और आप देख लो, इनसे बात कर लो, ये सारे किसान ही हैं और उसी तबके के जट्टवा गांव में सारे जाट ही हैं। अच्छा, 2 दिन पहले जयंत चौधरी को बोलना पड़ा कि मेरी इज्जत का सवाल है, वोट डालो। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उनकी इज्जत के रखवाले हम ही हैं। अरे चल शर्म करा, उनकी इज्जत के रखवाले हम ही हैं। हम ही उनकी इज्जत करते हैं। चरण सिंहवादी लोग, जिन लोगों ने हाथरस में लाठीचार्ज किया, वे इज्जत करेंगे? जिन्होंने 2019 के चुनाव में उनकी धर्मपत्नी जो हमारी बेटी के समान है उसके ऊपर लाठीचार्ज किया था, वो इज्जत करेंगे उनकी? वो क्या इज्जत करेंगे? तो इज्जत तो हम ही लोग करते हैं। अगर वो चुनाव में होते तो हम चुनाव ना लड़ते। अच्छा, वो चुनाव में होते तो आप मुजफ्फरनगर से नहीं लड़ते? ना, मैं उस परिवार के खिलाफ चुनाव ना लड़ता। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि गठबंधन जो समाजवादी पार्टी से टूटा वो हरिंदर मलिक को ही उम्मीदवार बनाने पर टूटा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अब ले ली उन्होंने मुजफ्फरनगर सीट। अब मुजफ्फरनगर सीट ले ली क्या उन्होंने? अभी तो मुजफ्फरनगर में भाजपा लड़ रही। ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मिथ्या आरोप है। अरे बुलाइए ऐसा, ये सब मिथ्या आरोप है, ये सब मिथ्या है। हमारे ऊपर कोई झगड़ा नहीं था। तो क्या जो आपके मुकाबले में संजीव बालियान, उनका कुछ जगहों पर विरोध हो रहा है? वो कह रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, कुछ लोग करवा रहे हैं। सही कह रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं। सही कह रहे हैं बुलाइए, वो सही कह रहे हैं। चुनाव जो है वो राजनीतिक कारणों से ही है, व्यक्तिगत कारणों से नहीं है। हाँ। अरे बुलाइए से, ये व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, जो राजनीतिक कारणों से है। 10 साल में जो अपमान लोगों ने बर्दाश्त किया है उसका रिजल्ट है, उसी के नतीजे तो है। और अगर मैं यहाँ काकड़ा आया और किसी को मारन पिट्टन नुकू तो बदले मुझे भी तैयार रहना चाहिए कि मेरे साथ भी वही होगा। अब मैं आया हूँ, जब मैं मेरे साथ 2 गाड़ी थी और ये काकड़े वाड़ चला गए, आ जाओ, अरे आ जाओ। यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। ये बताइए क्या कि अब आपकी क्या रणनीति, क्योंकि बीएसपी भी मैदान में है, वहाँ से प्रजापति समाज के जो दारा सिंह जी हैं वो हैं, उससे कह रहे हैं क्या कि वो फायदा हो रहा है, आपको उसका फायदा होगा क्योंकि वो बीजेपी का कैडर वोट है। ऐसा है जी, मैं 85 से इन लोगों के साथ राजनीति कर रहा और मेरे पारिवारिक रिश्ते इन लोगों से रहे। चरथावल में, खतौली में तो मैं एमएलए रह चुका, लड़का एमएलए चरथावल से, और मुजफ्फरनगर शहर में मैं रहता हूँ। हमें तो वोट ही मांगनी सर धने में, और कहीं मांगनी नहीं। बुढ़ाने भी तो है, बुढ़ाना तो वो हिस्सा, बुढ़ाना तो हम ही है। वो कहते बुढ़ाना वो है, आप कह रहे बुढ़ाना हम है। ये तो उन्हें गलत। जो खतौली विधानसभा क्षेत्र थी उसका मेजर पार्ट आज बुढ़ाने में है, ये भी बुढ़ाने में है। जहाँ जिस आदमी से पूछोगे, ये जो बच्चा 12 साल का घूम रहा ना, ये भी नु कह देगा मैं इन्हें जानू बाबा जी को। अब तो यार बाबा हो लिया, अब कहाँ रह रही बात। और देखो, उनके व्यवहार की बदौलत ही मैं चुनाव जीत रहा हूँ, और अब तो जीत 6 अंकों में जा चुकी। अब ये लोग दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसका सबूत ये है कि कभी तो हमें माफिया बतावे, कभी मारने की धमकी दे, कभी फंसाने की धमकी दे। और अरे शर्म कर, आजा कुर्ता पहन का आ जल्दी। और कभी कुछ कहे। अब तो ये बौखला चुके हैं। अब केवल ये है कि प्रश्न ये है कि ये 3 लाख पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। अपनी 6 लाख से ऊपर वोट है, किसी पे कटती नहीं। और वैसे चुनाव भाई रेत की दीवार हो, अगर हमारे साथी मजबूती से लगे रहे थे इन लंबरदारों के कुसामन दरामद में करता रहूं ये। अरे नहीं, मैं ही करी थारी। अच्छा, ये बता दीजिए कि जाट वोट किधर जा रहा है? जाट में अरे मैं अच्छा एक बात बताऊं, सुनो भाई सुनो, मैं अरे थम जाके रख, मैं कोई बंगाली हूँ क्या? आप तो बंगाली नहीं है, लेकिन दोनों जाट हैं
बयान में तो एक ही तलवार रहेगी ना, दो तलवार तो रहेगी। ऐसा है, मैं पहले आपको बताऊं, यहाँ जाति आधारित चुनाव नहीं है। वो जानबूझ करके जाट कर रहे हैं ताकि वो उनको फायदा पहुंच जावे, परंतु स्थिति दूसरी है। मेरी 47 साल की जन सेवाएं है। मैं 78 से राजनीति में हूँ और सक्रिय राजनीति करता हूँ। 5 बार मैं सदन में रहा हूँ, तीसरी बार मेरा बेटा सदन में है। और दूसरी तरफ ये है, अब बताइए भी कोई प्रायोजित है क्या? फूल बरसे प्रायोजित तो है, हमारे ऊपर भी आपकी वजह से फूल बरसा है। ये प्रायोजित नहीं है, ये स्वाभाविक है। और दूसरी नोट की माला भी आपके लिए आ गई है। हाँ, ये अब मेरे पास कुछ है, सब रुपये इनके ही है सब। मैं तो तड़के खाली जेब चलूं और भरता रहूं, सांझ को फिर डीजल फिर खरीद लूं। सब पक्कड़ आदमी है। जो कुछ है इनके, ये एक्सीडेंटल लीडर, ही इज नो पॉलिटिकल पर्सन। ये राजनीति में आए 2013 के दंगों के बाद, 14 में लाशों के ढेर पर खड़े होकर के छलांग लगी, पार्लियामेंट चले गए। इन्हें गलत फहमी होगी कि तुम बहुत बड़े नेता होगे। उसके बाद 2019 में बड़े किसान नेता चुनाव लड़ने आए। जितने बड़े वो नेता थे उतना बड़ा मैं कार्य करता हूँ। उन्हें जमीन पर उनके वर्करों ने काम नहीं किया, हमें कैराना फंसा दिया। ये चुनाव जिता दिए, जीते नहीं थे, इन्होंने नतीजे बदल दिए, बागपत का भी और मुजफ्फरनगर का भी। तो उस गलत फहमी में ये सोच बैठे कि मैं नेता हूँ। और हमारा ये मानना है, इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी 47 साल का सफर को थोड़ा नहीं होता राजनीति का। हम ये मानते हैं कि हमारी जो हैसियत है इन्हीं लोगों की बदौलत है। और जिस दिन ये हमारे साथ से हट जाएंगे हम जीरो हैं, और जब तक ये हमारे साथ है हमसे तगड़ा कोई नहीं है।